हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक संयोजन के नियम के लास्ट नियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो गेल-लुसाक का जो लास्ट नियम हम लोग का बचा हुआ था। इससे पहले मैंने 4 रासायनिक संयोजन के 4 नियम बताए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या अभी आपको आई बटन पे भी वो शो हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और देखिए इस वीडियो में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गेल-लुसाक का नियम। और गेल-लुसाक का नियम एग्जैक्ट है क्या, मैं उसके बारे में आपको एकदम डिटेल से बताता हूं। और आप यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो इसके बाद आपको गेल-लुसाक के नियम संबंधित कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप इससे बहुत ही क्लियर तरीके से आप समझ सकते हो। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो गेल-लुसाक का जो नियम है, ठीक है, वो गैस का आयतन संबंधी नियम है। तो नाम से ही पता चल रहा है, और मैंने पहली वीडियो में भी बताया था आपको कि ये गैसों के ऊपर ही केवल लागू होता है। ये जो चीज है ये गैसों के ऊपर ही, केवल किसके ऊपर लागू होता है? केवल गैसों के ऊपर ही ये क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है कि गेल-लुसाक का जो नियम है वो गैसों के ऊपर लागू होता है। ठीक है, अब गैस के आयतन संबंधी नियम बोल रहे हैं। गैस के आयतन संबंधी नियम तो मैं बाद में इसके बारे में आता हूं। फिलहाल आप गेल-लुसाक के बारे में जानिए। ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने अपने नाम पे इस नियम को दिया है। पहले जमाने में ऐसा ही होता था, जो वैज्ञानिक रहते थे वो जो भी इन्वेंट करते थे वो उन्हीं के नाम से रखा जाता था। उस नियम को, उस लॉ को उसी के नाम के आधार पर रख दिया जाता था। ठीक है, तो गेल-लुसाक नामक वैज्ञानिक ने 1808 में, कब? सन 1808 में एक नियम दिया। ठीक है, और वो नियम क्या था? इसके लिए, इस नियम को समझने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल रखूंगा, तब मैं इसके लैंग्वेज पे आता हूं, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप समझिए इसमें कि 1808 में गेल-लुसाक ने गैस संबंधी नियम दिया, गैस के आयतन संबंधी नियम। अच्छा, इसमें दो चीजें आप एकदम ध्यान से रखिए। पहला चीज तो ये केवल गैसों के ऊपर लागू होता है। पहला चीज आप ये याद रखिए। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि आपको ताप और ताप व दाब को एकदम फिक्स रखना है। मतलब एकदम फिक्स, समान रखना है, एकदम समान रख देना है इसका मान। ठीक है, ये दो बातें आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि गैसों के ऊपर ही ये नियम लागू होता है, और दूसरा ताप और दाब को आपको क्या करना है? फिक्स करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों बात आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ताप और दाब यहां पर फिक्स है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए, सुनिए ध्यान से। चूंकि ये गैसों के ऊपर लागू होता है तो सबसे पहले मैं दो गैसें ले लेता हूं। मान लीजिए एक गैस मैं ले लेता हूं आपका हाइड्रोजन, जो कि क्या है? आपका गैस है। ठीक है, और एक गैस ले लेता हूं मैं, मान लीजिए क्लोरीन। ऐसा क्लोरीन ले लेता हूं। क्लोरीन भी क्या है? आपका गैस है। ठीक है, क्लोरीन भी गैस है। अब सुनिए, जब दो या दो से अधिक गैसों का, ठीक है ना, संयोजन होता है, आपस में संयोग करते हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे? मिलेंगे। और इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, यदि वो भी क्या हो? गैस हो। अगर हम लोग इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? आपका HCl बनेगा। और HCl भी क्या होगा? ये गैस होगा। ऐसा, ठीक है, HCl भी क्या होगा? गैस होगा। बैलेंस कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 यहां लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चूंकि ये गैसों के ऊपर लागू हो रहा है इसलिए गैस ही हम ले रहे हैं। यहाँ क्लोरीन भी क्या है? गैस है। और इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी क्या बन रहा है? आपका गैस ही बन रहा है। ठीक है, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, ये देखिए, ये दोनों गैसें आपस में जब संयोग करती हैं तथा इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी, उत्पाद जो है वो भी क्या बने? गैस ही बने। ठीक है, तो इनके बीच का जो अनुपात रहेगा, जो गैसों के बीच जो अनुपात रहेगा, वो एक सरल अनुपात में रहेगा, एकदम सरल अनुपात में रहेगा। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। यही है आपका गेल-लुसाक का नियम। कुछ भी बहुत बड़ा चीज नहीं है यार, एकदम सिंपल सा है। मैं आगे और भी चीजें आपको बताऊंगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। बस आप इतना जान लीजिए कि आपको क्या करना है? गैसें लेनी है, दोनों को संयोग कराना है, मिलाना है, और उनसे बनने वाला प्रोडक्ट भी यदि गैस ही हो, ठीक है, गैस ही हो, तो ये जो संयोग से जो इनके आयतन रहेंगे वो एक हमेशा सरल अनुपात में रहेंगे। अब आयतन का मतलब क्या हो रहा है? देखिए, सीधा सिंपल अगर वर्ड में अगर मैं बोलूं, तो सिंपल अगर मैं वर्ड में बोलूं कि आयतन क्या है, तो देखिए, जो भी गैस रहेगा, जो जितना जगह घेरेगा वो उसका आयतन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक गुब्बारा है, मान लीजिए उस गुब्बारे में यदि आप गैस भर रहे हो, 1 लीटर गैस भर रहे हो, तो वो जो गुब्बारा का जो आयतन होगा वो 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां मान लीजिए जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन कितना है, एक आयतन आपका हाइड्रोजन है और एक आयतन आपका क्या है, क्लोरीन है, एक आयतन। अब देखिए ये दोनों का आयतन एक एक आयतन है और इससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका आयतन कितना है, देखिए आप, 2 आयतन। ठीक है, ये 2 आयतन है, तो इनके बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1:2। बस ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है, सरल अनुपात। यही आपका क्या है, सरल अनुपात में है। बस सिंपल सा चीज है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है ये। ठीक है, और भी मैं एग्जांपल देता हूं और भी समझ में आएगा अभी आपको, देखते जाइए। अब और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए अब सेकंड एग्जांपल देखिए, एक चीज ले लेता हूं मैं नाइट्रोजन, चूंकि ये गैसों के ऊपर लागू होता है इसलिए नाइट्रोजन गैस है, प्लस मैं ले लेता हूं क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या है, गैस। और हमको पता है कि ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपका बनेगा अमोनिया, NH3। ठीक है, NH3 जो कि क्या है, ये भी गैस है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, तो यहाँ लग जाएगा आपका 3 और यहाँ लग जाएगा आपका 2। अब जब हम इनके आयतन को देखते हैं तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो एक है इसका आयतन। देखिए आयतन कितना है इसका, 1 आयतन है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो आयतन है वो कितना है आपका, 3 है। 3 आयतन यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है। तब जाकर के हम लोगों को 2 आयतन क्या मिल रहा है आपका, 2 आयतन आपको अमोनिया मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया। 1 आयतन आपने नाइट्रोजन का लिया, 3 आयतन आपने हाइड्रोजन का लिया, तब जाकर के 2 आयतन आपको क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है। तो इसका सरल अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3:2। बस यही है आपका गेल-लुसाक का नियम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब समझिए यहां 1 आयतन जो दिखा हुआ है, इसका मतलब अगर मैं मान लीजिए यहां पर 100 ml, मान लीजिए 100 ml मैं नाइट्रोजन ले लेता हूं, सुनिएगा ध्यान से, तो कितना ml मेरे को हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, कितना ml हाइड्रोजन लेना पड़ेगा जब हमको बनेगा कितना, 200 ml मेरे को क्या बनाना है, जब NH3 अमोनिया बनाना है मेरे को। तो यहां पर जाहिर सी बात है ना यार, 300 ml मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 300 ml मेरे को क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तब जा करके बिल्कुल इसी के अनुसार चलता है। जैसे एक आयतन आपको पता चल गया ना, तो 100 ml, अब 100 ml का कितना ml से हम लोग मिलाएंगे, नाइट्रोजन अगर आपके पास 100 ml है तो हाइड्रोजन आपके पास कितना ml होना चाहिए, 300 ml होना चाहिए। ये दोनों को मिलाओगे तब जा करके आपको 200 ml क्या बनाना है आपको, आपका बनेगा क्या, अमोनिया। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे सवाल करूं, इसी प्रकार जैसे हम लोग और भी सवाल करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है, जैसे आपके पास है मीथेन CH4। ठीक है, अब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से और रिएक्ट करते हैं और हमको मिलता है CO2 प्लस जो है बन जाएगा आपका H2O, ये बनेगा। अब बस इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, बैलेंस हो जाएगा। ये देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है और इसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें कौन कौन सा, देखिए मेथेन भी क्या है आपका, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, लेकिन पानी जो है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो हम इस लिक्विड फॉर्म को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, इस लिक्विड फॉर्म को हम लोग काउंट बिल्कुल भी नहीं करने वाले। हम लोग किसको काउंट करेंगे, बस इसको। ठीक है, ये जो लिक्विड फॉर्म है इसको हम लोग काउंट नहीं करने वाले। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम लोग यहाँ पर गैस का आयतन निकालेंगे तो गैस का आयतन क्या निकल करके आएगा, देखिए आप लोग, अगर मैं यहाँ पर गैस का आयतन निकालूं तो यहाँ पर 1 मोल हम लोगों ने क्या लिया है, 1 आयतन हम लोगों ने क्या लिया है आपका मेथेन गैस लिया है। 2 आयतन हम लोगों ने क्या लिया है आपका, ऑक्सीजन लिया हुआ है। और CO2 कितना मिल रहा है, 1 आयतन हमको क्या मिल रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है। तो इसका जो सरल अनुपात होगा वो होगा 1:2:1। ये इसका सरल अनुपात हुआ। ये हुआ आपका गेल-लुसाक का नियम। ठीक है, ये तो गेल-लुसाक का नियम हुआ। अब इससे हमको फायदा क्या है रियल लाइफ में, तो रियल लाइफ में इसका बहुत बड़ा फायदा है यार। जब आप जैसे बड़ी कक्षाओं में जाओगे या फिर इंजीनियरिंग वगैरह करोगे और वहां पर अगर आपका जॉब वगैरह लगता है, ठीक है, तो वहां पर यदि आप लोग मान लीजिए यहीं पर जैसे आपको कहीं ऐसे जगह पे जॉब मिल गया जहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करना है, तो वहां पर यदि आपको मान लीजिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो वहां पर यदि आपको बोला जाए कि यदि आपके पास 100 ml क्या है, CH4 मेथेन गैस है, ठीक है, और बोला जाए कि आपको 1 आयतन मतलब 100 ml ही आपको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, तो आप कितना ml, ठीक है, कितना ml आप O2 लोगे कि आपको 100 ml
क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ 2 मोल लेना पड़ेगा ना, एक आयतन लिए आप इसका मेथेन का और 2 आयतन ले रहे हो, दुगना ले रहे हो ऑक्सीजन को। तो यहाँ 100 ml आपने लिया है मेथेन को, तो उसका दुगना क्या होगा 200 ml, 200 ml लेगा। और आप आराम से इसका आंसर बता सकते हो कि हमको कितना ml चाहिए होगा, 200 ml चाहिए होगा, तब जाकर के 100 ml क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल और मैं बताता हूं, जैसे अभी मैंने अमोनिया का बताया, हाइड्रोजन का जो मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए 200 ml, मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूं तब आपको समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन है प्लस आपके पास क्लोरीन है, अब इससे मिलकर के क्या बन रहा है आपका, इससे मिलकर के आपका बन रहा है मान लीजिए 2HCl, ये बन रहा है, ठीक है। अब ये भी गैस है, हमको पता ही है कि गैस के ऊपर ही ये लागू होता है, और ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहता है आपका, 0 रहता है, नियत रहता है, ये हमको पता है, ठीक है। अब समझिएगा बात को, अब ये चीजें हैं आपके सामने। अब बोलता है क्वेश्चन में कि भैया आपके पास ये, तो अगर हम लोग आयतन निकालें, इसका सरल अनुपात निकालें, गेल-लुसाक ने कितना अच्छा नियम दिया है। देखो, एक आयतन आपको क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए एक आयतन, और एक ही आयतन आपको क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए आपको, ठीक है। तब जाकर के आप 2 आयतन क्या बना सकते हो, HCl बना सकते हो। कितना अच्छा है, तो 2 आयतन आपका HCl बनेगा, ठीक है। अब इसी पे आपका, अगर आपको HCl बनाना है तो इसी टर्म्स और कंडीशन पे ये लागू होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं मेरे को 400 ml HCl चाहिए, कितना चाहिए मेरे को, 400 ml मेरे को क्या चाहिए भाई साहब, HCl चाहिए, 400 ml मेरे को क्या चाहिए, HCl चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट पे, ये जो चीज है इसी कॉन्सेप्ट पे आपको इसको बनाना है। 400 ml मतलब दुगना चाहिए, 2 आयतन, तो दुगना चाहिए, तो ये सब भी क्या होने चाहिए, दुगने होने चाहिए। मतलब आपको कितना चाहिए होगा हाइड्रोजन, 200 ml लेना पड़ेगा क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। और 200 ml ही मेरे को क्या लेना पड़ेगा आपका, क्लोरीन। तब जाकर के 400 ml, भाई एक एक लिए थे तो 2 बना, तो 2 लोगे तबे तो 4 बनेगा यार, ठीक है ना। तो इस तरह से 400 ml बना। तो अगर आप इंजीनियर बन जाते हो, वहां पर अगर आपसे बोला जाए कि सर हमारे पास हाइड्रोजन 200 ml है, देखिएगा समझिएगा बात को। जैसे इसको मैं हटा देता हूं, देखिए अगर आपसे बोला जाए कि सर हमारे पास जो है 600 ml, मान लीजिए मैं बोलता हूं इसको 600 ml, 600 ml क्या बनाना है आपका, HCl बनाना है, तो कितना हमको हाइड्रोजन चाहिए होगा और कितना हमको क्लोरीन चाहिए होगा। तो आप इंजीनियर हो, आप कितना बताओगे कि हम लोगों को कितना चाहिए होगा, 300 ml हाइड्रोजन चाहिए और 300 ml ही हमको क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए, तब जाकर के ये बनेगा, ठीक है। तो 300 ml हम लोगों को क्या चाहिए होगा, क्लोरीन चाहिए होगा, तब जाकर के बनेगा आपका 600 ml HCl, ठीक है। तो आप इस आयतन, अब मैं बार बार आयतन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये आयतन संबंधी नियम है, ठीक है। तो इसलिए आयतन संबंधी नियम बता रहा हूं। तो ये था आपका गेल-लुसाक का एकदम सिंपल सा आपका नियम है ना, और इसीलिए इसको मैं एक अलग से वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो अब मैं आपके सामने इसका लैंग्वेज बताता हूं। देखिए लैंग्वेज क्या है इसका, देखिए पढ़िए आप, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज है ये। देखिए ये है इसका लैंग्वेज, क्या बोलता है इसमें, देखिए आप कि 1808 में इन्होंने नियम दिया था। अब देखिए जब 2 गैसें आपस में मिलती हैं तो सही बात है ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपस में मिल रहे थे, प्लस ये क्या बना रहे थे आपका, HCl बना रहे थे, है ना, HCl भी बना रहे थे, 2HCl। ये क्या बना, ये भी गैस। देखिए जब गैसें आपस में रासायनिक संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, 1:1 का आयतन है, सही बात है। यदि उनके संयोग से बने वाले उत्पाद, देखिए गैस ही हो, मतलब उनसे बनने वाले उत्पाद गैस ही हो, तो आयतन या अभिकारक के अनुपात आयतन में, या आयतन गैसों के आयतन में, सीधा यहां से देखो गैसों के आयतन में सरल अनुपात होता है। तो मतलब भाई साहब कि आपने 2 गैसें लिया, इन दोनों का रिएक्शन कराया, इन दोनों गैसों का अनुपात एकदम सरल अनुपात रहेगा, 1:1। और इनसे बनने वाला अगर कोई प्रोडक्ट, इनसे बनने वाला यदि कोई प्रोडक्ट आपका वो भी क्या है, गैस ही है, तो वो भी क्या होगा, सरल अनुपात में होगा। बस यही है आपका गेल-लुसाक का आयतन संबंधी नियम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी, और आप अभी तक यदि वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करे बिना मत जाना,
और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करना यार, तब पता चलता है मुझे कि हाँ आप लोगों को कितना बात समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। और इस टाइप का लाल कलर का आपका सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको भी क्लिक करके ग्रे कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी डालेगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।